आनंद हमारी स्वाभाविक मांग है और हम आनंद स्वरूप हैं। जीवन की मांग सुख नहीं है। जीवन की मांग, जीवन का स्वरूप, जीवन की स्वाभाविक सत्ता मनुष्य जीवन की आनंद सत्ता है। अगर मनुष्य के पास कोई दुख, दैन्य और किसी प्रकार का भ्रम, भय, अभाव दिखाई देता है तो उसका कारण है आत्मविस्मृति, स्वरूप विलगता, अपने से भिन्नता, स्वयं से परे का जीवन, अन्य में आसक्ति, स्वयं से विरति। जो स्वयं से विरति और अन्य में आसक्ति है, पर में प्रसन्नता की जो अन्वेषक वृत्ति है, जो खोजी प्रवृत्ति है, पर में, अन्य में प्रसन्नता, स्वयं में शून्यता, स्वयं से, अपने से, स्वभाव से विलगता ही दुख का कारण है। इसलिए बड़ी सीधी बात है कि जो जितना स्वभाव के आसपास है वो उतने ही बड़े आनंद के पास है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव की ओर लौटना। उपासना का भी अर्थ है कि अपनी ओर, अपनी निजता की ओर लौटना। हर वस्तु अपना एक स्वभाव रखती है। हर वस्तु का कोई स्वभाव है। ग्रंथ कहते हैं जो उसका मूल स्वभाव है वही उसका धर्म भी है। जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, उत्तप्तता, उष्णता, जो उसमें स्वाभाविक ऊष्मा है, उष्णता है, दाहकता है, वो उसका स्वभाव तो है ही, वह उसका धर्म भी है। जैसे जल में आर्द्रता, तरलता, सीलापन, गीलापन, उसमें वाष्प हो जाना, ओस बन जाना, अपने संपूर्ण घटकों में बिखर कर, अपने संपूर्ण अस्तित्व में टूट टूट कर हवा के साथ घुल मिल जाना, गीला होकर आकाश अंबर की ओर उड़ जाना, वो एक आर्द्रता, तरलता कि वो द्रवीभूत है, घनीभूत है, पुंजीभूत है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव है वह हवा में घुल कर और पूरे वातावरण में खो जाना, नमी बन जाना, वो उसका स्वभाव है और वही उसका धर्म भी है। तो जैसे जल में आर्द्रता, अग्नि में दाहकता, दिशाओं में व्यापकता, आकाश में अनंतता, वैसे ही हम में एक विराटता है। जो ब्रह्म की विराटता है वही जीव की विराटता है। जो ब्रह्म में है वह मनुष्य में है। मनुष्य इतना अधिक बलवान, सामर्थ्यवान, इतना प्रतिभावान, उसकी प्रतिभा, योग्यता, सामर्थ्य, विभूति, क्षमता बहुत अधिक है। उसकी सामर्थ्य ईश्वरीय है, भगवदीय बल उसके पास है। पाहि न जहीं परलोक सवारा, उसे प्राप्त कर, अपना इहलोक का परलोक न सवारे वो बात दूसरी, पर कोई बल कम नहीं है। जन्म से ही जिसे
ईश्वरीय बल, भगवदीय बल प्राप्त है, वह मनुष्य है। मनुष्य होने का अर्थ ही है कि ब्रह्म की विराटता को उपलब्ध होना। जो भगवदीय बल है वो हम में व्याप्त है। मंत्र, प्रार्थना, ध्यान, यज्ञ, जप और विविध उपासना विधियों के द्वारा उसे चैतन्य किया जा सकता है। इसलिए अपने बल को जगाया जा सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अपने भीतर की ब्रह्मी सत्ता, ईश्वरीय सत्ता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। और उसका स्वाभाविक कोई रूप है तो वो आनंद है।